एक मांडव ऋषि हुए, राजा के खजाने में चोरी हो गई और चोरों ने चोरी करके और धन माल लेके भागे। राजा के सिपाहियों ने पीछा किया और जंगल में भागे चोर। तो जो सिपाही थे उन्होंने पीछा किया, चोरों ने समझ लिया कि अब हम पकड़े जाएंगे और फांसी की सजा मिलेगी। तो मांडव ऋषि के आश्रम पर जाके छुप गए। सारा धन मांडव ऋषि के आश्रम पर रख दिया, वहीं छोड़ गए और वहां से पीछे रास्ते से भाग गए। पीछे से चोर आ गए, उन्होंने देखा इसी आश्रम में चोर आए हैं। तो आश्रम में मांडव ऋषि ध्यान में बैठे थे और उनके आश्रम में जो बटुक ब्रह्मचारी थे वो वेद अध्ययन कर रहे थे, आचार्य पढ़ा रहे थे। 8-10 सिपाही आए, उन्होंने सब आश्रम में तहस नहस कर दिया। बोले तुम्हारे यहां धन मिला, चोर भी यही होंगे। बोले मांडव ऋषि से पूछा, बोले हम तो ध्यान कर रहे थे, हमको चोरों का भी पता नहीं और कहां से क्या हुआ हमें। बोले महाराज तुम बताते नहीं हो, चलो राजा के पास, पकड़ के ले गए जबरदस्ती। तुम्हारे राज्य में धन मिला। राजा के पास में सूचना गई, महाराज चोर पकड़े गए, मांडव ऋषि के आश्रम में धन मिला, अपने खजाने से जो चोर चुरा के ले गए थे वहां धन मिला, तो वहीं से चोरी हुई। क्या करें? बोले सूली पर चढ़ा दो। मांडव ऋषि को ना तो देखा राजा ने, ना समझा, वो कह दिया कि धन मिला है, उनको सूली पर चढ़ा दो। और जैसे ही सूली पर चढ़ाया तो मांडव ऋषि त्रिकालदर्शी थे, तपस्वी थे। सूली का कांटा फेल हो गया, निष्क्रिय हो गया। द्वारा से सूली पर चढ़ा, वो भी फेल हो गया। और मांडव ऋषि के दिव्य श्री मुख में ऐसा मुखारविंद में तेज और इतनी तपस्या। सिपाही गए, प्रार्थना की, महाराज अनर्थ हो गया, सूली का कांटा फेल हो गया, एक बार नहीं 3 बार हो, और वो तो कोई तपस्वी संत हैं, हमसे अपराध हो गया। राजा दौड़ करके आया, संत के चरणों में पड़ गया, मांडव ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज हमें क्षमा करना, हमने अनजाने में ऐसा किया, हे महाराज हमें क्षमा करो। मांडव ऋषि बोले हे राजन, मैं तुमको क्या दंड दूं? यदि चाहूं तो मैं इसी क्षण में तुमको भी भस्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुमको क्या दंड दूं? मैं स्वयं यमराज के पास जाता हूं। सशरीर मांडव ऋषि यमराज की संयमनी पुरी पर गए। यमराज कांपने लगे। धर्मराज यमराज एक ही पद का नाम है, पापियों को नरक में डाल देते सो उनके लिए यमराज, और पुण्यात्माओं को स्वर्ग देते उनके लिए धर्मराज। मांडव ऋषि को सशरीर देखा तो धर्मराज ने चरणों में प्रणाम किया। यमराज ने बोले महाराज बड़ी कृपा हुई, दर्शन हुआ, कैसे आना? बोले ये बताओ, 100 जन्मों का मुझे याद है, 100 जन्मों की स्मृति मुझे है, 100 जन्म तक मैंने किसी का अपराध नहीं किया, किसी को सताया नहीं, और आज मुझे ये सूली कौन से जन्म के अपराध का फल है जो इस समय हमें आज सूली पर चढ़ाया गया? यमराज ने सोचा यदि नहीं बताऊंगा तो ये जला श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे। उन्होंने कहा महाराज 101 जन्म के बाद आप एक राजा के राजकुमार थे, आपकी अवस्था 5 वर्ष की अवस्था थी। 5 वर्ष की अवस्था में आपने एक तितली को पकड़ा और उसको कांटा चुभो दिया, वो तितली मर गई। तो उस जन्म का फल तुमको इस जन्म में भोगना पड़ा, इसलिए सूली मिली। मांडव ऋषि को क्रोध आ गया, अरे धर्मराज तुम निर्णय नहीं करना जानते? 5 वर्ष की अवस्था तो अबोध अवस्था होती है, जिसमें कोई बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और इतनी अबोध अवस्था में किया हुआ अपराध का इतना बड़ा दंड दिया। मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ तुम इस पद से विमुख हो जाओ। वो पद से विमुख हो गए। धर्मराज का पद उनका छिन गया, चरणों में प्रणाम किया, बोले हमें मेरा उद्धार कैसे होगा?
बोले तुम 100 वर्ष तक संसार में पृथ्वी पर रहोगे और 100 वर्ष तक संयोग वियोग सहन करोगे। चरण पकड़ लिए, बोले महाराज हमारा कल्याण हो, कैसे होगा? बोले श्री द्वारिकाधीश कृष्ण तुम्हारे साथ रहेंगे और वो तुमसे संबंध जोड़ेंगे और 100 वर्ष के बाद तुमको पुनः ये धर्मराज का पद, यमराज का पद प्राप्त हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो ही यमराज के अवतार, धर्मराज के अवतार श्री विदुर जी हुए। इसलिए भगवान ने उनको अपना काका बनाया और संयोग वियोग सहन किया। 100 वर्ष के बाद पुनः अपने भगवान ने उनको पुनः अपने पद पर स्थापित कराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।